एपिसोड की शुरुआत में जूमी हिमचैन से ब्रेकअप कर लेती है। ब्रेकअप के बाद उसका मन नहीं लग रहा क्योंकि पति घर पर नहीं है और उसे डोज नहीं मिल रहा। अब ये तो नहीं पता कि जूमी को असल में क्या याद आ रहा है, हिमचैन या उसके चूहे, लेकिन इतना तय है कि उसे हिमचैन की कमी खल रही है। उसे उसकी याद आ रही है, इसलिए वो उसे कॉल करने की कोशिश करती है, अपने पास बुलाने की कोशिश करती है। जैसे ही वो कॉल करने वाली होती है, उसके अंदर से एक आवाज आती है कि नहीं, फिर से वैसी हरकतें नहीं करनी चाहिए। जूमी का शरीर और दिल तो कह रहे हैं कि हिमचैन को बुला लो और कांड कर लो, खेला खेल लो, लेकिन उसका दिमाग बार बार कह रहा है कि एक बार ब्रेकअप हो गया तो रिश्ता वहीं खत्म कर देना चाहिए, उसे और नहीं बढ़ाना है। अगर तुम सोच रहे हो कि जूमी ने अपने दिल और शरीर की सुनकर हिमचैन को बुला लिया और फुल खेला खेला होगा, तो ना मुन्ना ना, इस बार जूमी अपने दिमाग से काम लेती है और उसकी सुनती है। वो हिमचैन को वहां नहीं बुलाती। उस टाइम के लिए तो वो हिमचैन को वहां नहीं बुलाती, लेकिन फिर भी उसे हिमचैन की कमी महसूस होती है। इसलिए अगले दिन वो मिही के पास जाती है। और दोस्तों, तुम्हें नहीं पता तो बता दूं कि मिही और जूमी बहुत अच्छी दोस्त हैं। इसीलिए जब जूमी मिही से मिलती है तो उसे बताती है कि उसका पति घर पर नहीं है। आगे जूमी मिही को बताती है कि उसका पति कई महीनों तक घर नहीं आता, कभी कभी तो साल तक भी नहीं आता, इसीलिए उसे बहुत अकेलापन महसूस होता है। मिही जब ये सब सुनती है तो उसे सलाह देते हुए कहती है कि अगर उसे इतना अकेलापन महसूस हो रहा है तो उसके लिए अच्छा होगा कि वो किसी के साथ अफेयर कर ले। और जब जूमी ये सुनती है तो कहती है कि नहीं, ऐसी चीजें नहीं करनी चाहिए। तो मिही उसे समझाती है कि वो अफेयर करने के लिए बोल रही है, शादी करने के लिए थोड़ी ना बोल रही है। यानी कि मिही जूमी को समझाती है कि ये 21वीं सदी है, मॉडर्न जमाना है, यहाँ ये सब आम बात है, ये सब करना कोई गलत चीज नहीं है, तुम भी कर सकती हो, अपना अकेलापन मिटा सकती हो। और जब जूमी ये सब सुनती है तो मिही को बोलती है कि वो अफेयर तो कर लेगी, लेकिन किसके साथ करेगी। तो मिही जवाब देती है कि क्यों ना वो हिमचैन के साथ अफेयर कर ले। मिही बताती है कि वो पहले से ही हिमचैन के साथ अफेयर कर चुकी है और उसके साथ फुल मस्ती कर रही है। और जब जूमी ये सुनती है कि मिही भी हिमचैन के साथ मस्ती कर रही है तो उसे जलन होने लगती है। साथ ही साथ जब जूमी ये सुनती है कि उसका और हिमचैन का अफेयर चल रहा है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। उसे हिमचैन पर गुस्सा आने लगता है कि उसे छोड़कर वो किसी और औरत के साथ कैसे जा सकता है, वो किसी और के साथ अपना अफेयर कैसे कर सकता है। जूमी ये सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। इसलिए अगले दिन हिमचैन जाता है जूमी के घर उसके बेटे को पढ़ाने के लिए। वो उसके बेटे को पढ़ाकर घर जा ही रहा होता है, तभी जूमी वहां आती है और उसे घर जाने से रोक लेती है। उसे रोकने के बाद वो जाती है हिमचैन के पास और उसे एक चटकन देती है। जी हाँ दोस्तों, तुम लोग सही सुन रहे हो, जूमी जाती है हिमचैन के पास और उसको एक चटकन मारती है। चटकन खाने के बाद हिमचैन को समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर जूमी ने उसे चटकन क्यों मारी। तो वो जूमी से पूछता है तो जूमी उसे बताती है कि वो कैसे किसी और के साथ अपना अफेयर कर सकता है। ये सुनने के बाद हिमचैन भी गुस्सा हो जाता है क्योंकि वो पहले जूमी को प्रपोज करता है लेकिन वो उसे रिजेक्ट कर देती है। यानी कि जूमी और हिमचैन के बीच अब कोई भी रिश्ता नहीं है। इसलिए उसे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि हिमचैन किसके साथ रिश्ता करता है, किसके साथ अफेयर करता है। उसे कुछ भी बोलना नहीं चाहिए। बोलने का तो छोड़ो, वो डायरेक्ट जाती है और हिमचैन को मार देती है। इसीलिए हिमचैन गुस्सा हो जाता है। एक तो पहले से वो रिजेक्ट करती है, ऊपर से वो दूसरे के साथ रिश्ता करने पर भी उस पर गुस्सा होती है। अब एक आदमी भला करे तो करे क्या, बोले तो बोले क्या, क्या करे कि लड़कियां खुश हों और दुखी ना हों। अब जूमी हिमचैन को एक चटकन मारती है तो हिमचैन को गुस्सा आ जाता है, लेकिन वो जूमी पे हाथ नहीं उठाता। वो बस उससे कहता है कि उसने उसे प्रपोज किया था और उसने रिजेक्ट कर दिया, तो इसमें उसकी क्या गलती है। वो अब किसी और लड़की के साथ रिलेशनशिप नहीं रखेगा, सिर्फ उसी के साथ रहेगा। पर अब जो उसे रिजेक्ट कर चुकी है उसके साथ घूमने का क्या फायदा, वो किसी और के साथ घूमेगा। फिर हिमचैन जूमी के पास जाता है और उसे सीधे बोलता है, अबे ज्यादा नाटक मत कर, तूने रिजेक्ट कर दिया ना मुझे, तो अपने काम से काम रख, मैं भी अपने काम से काम रखता हूँ। जूमी ये सब सुनकर रोने लगती है और जमीन पर बैठ जाती है। वो हिमचैन से रिक्वेस्ट करती है कि वो उससे इस तरह बात न करे, उससे गलती हो गई, उसने रिजेक्ट करके गलती कर दी। और मर्द तो मर्द होता है, उसकी पसंदीदा औरत चाहे कितना भी गलत करे, जब वो उसकी आंखों में आंसू देख लेता है तो पिघल जाता है। हिमचैन भी जूमी के आंसू देखकर पिघल जाता है और उसे माफ कर देता है। फिर क्या, जूमी भी उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है। उसके बाद दोनों के बीच कांड होता है, खेला होता है, घपाघप होता है।
हेमचैन का आखिरकार जुमी के साथ खेला खत्म होता है और वो उसके घर से निकल जाता है। अब वो कहाँ जाता है पता है? हाँ दोस्तों, वो जाता है हेयम के पास। हेयम वही लड़की है जो उसकी नई स्टूडेंट है। अगर तुम लोग सोच रहे हो कि हेमचैन हेयम को पढ़ाने गया होगा तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो उसे पढ़ाने नहीं बल्कि उसके साथ डेट पर गया। यार तुम लोग को भी पता है और मुझे भी पता है कि डेट पर जाना मतलब क्या होता है। अब देखो भाई, जहां तक मुझे पता है टीचर और स्टूडेंट तो डेट पर नहीं जाते, लेकिन लौंडा और लौंडिया गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनने के लिए डेट पर जरूर जाते हैं और हेमचैन और हेयम साथ में डेट पर जाते हैं। वे लोग वो सब करते हैं जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड डेट पर करते हैं, यानी कि वो सब जो टीचर और स्टूडेंट को नहीं करना चाहिए। तुम लोग सोच रहे होगे कि उन्होंने डेट पर ऐसा क्या कर लिया कि मैं ऐसा बोल रहा हूँ। तो दरअसल वो लोग डेट पर जाते हैं और साथ में लव स्टोरी वाली मूवी देखते हैं। अब तुम ही बोलो, क्या कोई टीचर और स्टूडेंट साथ में लव स्टोरी वाली मूवी देखेगा? इतना ही नहीं, वो लोग कपल रेस्टोरेंट में भी जाते हैं। हाँ दोस्तों, वो लोग खाना खाने के लिए कपल रेस्टोरेंट में जाते हैं। क्या कोई टीचर और स्टूडेंट कपल रेस्टोरेंट में जाएंगे? चलो इतना तक तो ठीक था, मैंने सह लिया। लेकिन इसके बाद क्या होता है पता है? वे लोग एक कराओके में जाते हैं, गाना वाना सब करते हैं, पढ़ाई लिखाई सब भूल जाते हैं और फिर हेयम अपने मास्टर को प्रपोज कर देती है। हाँ दोस्तों, तुम लोग सही सुन रहे हो, वो हेमचैन को प्रपोज कर देती है।